फटाफट से देख लेते हैं ऑरल कॉम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस जो आपकी बुक में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमोस्फेरना वुड बी सूटेबल फॉर। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर आपको यही बताया है कि केमोस्फेरना वुड बी सूटेबल फॉर कीपिंग एन ऑटर एज अ पेट। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट था। वाई? बिकॉज इट वॉज सराउंडेड बाय वाटर, अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, क्योंकि उसके घर से थोड़ी सी ही दूरी पर वहां पर क्या था, पानी था। तो ऑथर को लगा कि ये एक्सपेरिमेंट के लिए ऑटर को रखना केमोस्फेरना जो है एक बहुत ही बेस्ट जगह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज ही गो टू बसरा। ठीक है, इसके पार्ट्स में सेकंड पार्ट अभी बाद में पढ़ते हैं। वाई डज ही गो टू बसरा, तो देखिए ये है इसका आंसर। ही वेंट टू बसरा टू कलेक्ट टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर देयर मेल फ्रॉम यूरोप। हिज यहाँ पर कर देना देयर की जगह। ओके, नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई। उन्होंने वहां पर कितनी दिनों तक इंतजार किया एंड वाई। तो उसका आंसर ये है कि व्हेन ही रीच्ड देयर, थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन कर देना कि जब वो वहां पहुंचे, his friend's mail had arrived but his had not, so he cabled to England and 3 days later he even made a phone call। जो उन्होंने 24 आवर्स पहले क्या की, बुक करी। फर्स्ट डे जो थी लाइन्स वाज आउट ऑफ ऑर्डर, सेकेंड डे जो था एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, सो हिज फ्रेंड लेफ्ट, फाइनली आफ्टर 5 days हिज मेल अराइव्ड। ओके, 5 दिन के लिए, एंड वाई वो हमने पूरा रीजन यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही गेट द ऑटर, डज ही लाइक इट। ओके, उसको ऑटर कैसे मिला, तो वो है इसका आंसर, ऑटर कैसे मिला ये। ओके, तो ये है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक। ओके, तो ये था कि जब ऑथर को अपनी मेल मिल गई, वो अपने रूम में गए उसको खोलने के लिए, उन्होंने देखा कि 2 अरब्स जो हैं वो बैठे हुए हैं विद आ सैक, एक बोरे के साथ, जो टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, स्क्वम कर रहा है, मतलब ट्विस्ट कर रहा है। तो उन अरब्स ने उनको एक नोट पकड़ाया ऑथर को, एंड उस नोट में ये लिखा था कि विच मेंशन दैट ही हैड सेंट हिम एन ऑटर, मतलब कि उनके जो फ्रेंड हैं उन्होंने उनके लिए किसका इंतजाम कर दिया है, ऑटर का इंतजाम कर दिया है। तो दैट वाज अ सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। ओके, उनके फ्रेंड ने उनको दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिजबिल टू द बाथरूम। जब मैक्सवेल मिज को बाथरूम लेकर गए तो क्या हुआ। ओके, तो उसका आंसर ये रहा, द ऑटर वेंट वाइल्ड विद जॉय व्हेन मैक्सवेल टुक हिम टू द बाथरूम। ठीक है, ही स्टार्टेड जंपिंग एंड रोलिंग इन द वाटर, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। बिल्कुल हिप्पो की तरह बिहेव कर रहा था, राइट। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट, व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट, मतलब उसके 2 दिन के बाद क्या किया, किसने, ऑटर ने। तो ये रहा इसका आंसर, आफ्टर 2 days द ऑटर सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द बेडरूम एंड वेंट टू द बाथरूम टू प्ले इन द वाटर। ही वाज अप on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. He had turned the tap to produce a trickle of water slowly and after a moment achieved the full flow। वो अपने आप ही बाथरूम में चला गया, ऑथर को उसको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड जब ऑथर ने देखा तो वो क्या कर रहा था, जो बाथटब के ऊपर जो क्रोमियम टैप्स लगे थे उन पर फंबलिंग मतलब उनको कोशिश कर रहा था खोलने की। एंड फिर थोड़ी देर में उसने इतना तो घुमा ही लिया टैप की उसमें से थोड़ा सा ट्रिकल ऑफ पानी जो है निकलने लगा, एंड देन सडनली पूरा फुल फ्लो जो है उसमें से बहने लगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज टिक द राइट आंसर। इन द बिगिनिंग द ऑटर वाज, क्या था, शुरुआत में ऑटर कैसा था, अलूफ एंड इनडिफरेंट, फ्रेंडली या हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली। ओके, तो यहीं पर साफ साफ लिखा है कि इन द बिगिनिंग फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स ही वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, लेकिन ना ही हॉस्टाइल था ना फ्रेंडली था। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। तो क्या ऑप्शन लिखेंगे आप, इनडिफरेंट एंड अलूफ। ओके, तो ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक के पीछे के हम क्वेश्चंस कर चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। मिज को इंग्लैंड कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया, तो उसका आंसर ये रहा। आपने ये पूरा आंसर जो है वो लिख देना है कि ब्रिटिश एयरलाइंस जो थी वो पेट्स को अलाउ नहीं करती थी, तो मिज को पेरिस तक एक फ्लाइट बुक करनी पड़ी और वहां से वो दूसरी फ्लाइट लेगा। एंड एयरलाइन अथॉरिटीज ने बोला कि मिज को 18 इंचेस स्क्वायर बॉक्स के अंदर आपको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, और आप उसको कहाँ रखोगे, यू विल कीप दैट बॉक्स नियर योर फीट। ठीक है, फ्लाइट के अंदर अपने पैरों के पास। नेक्स्ट, व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स। मिज ने उस बॉक्स के साथ क्या किया। अगेन इसका आंसर ये रहा, मिज ने उसकी लाइनिंग जो थी उसको श्रेड्स में टीयर कर दिया। ठीक है, एंड उसकी जो एजेस निकल आई जिसके कारण उसने अपने आप को क्या कर लिया, हर्ट कर लिया, कट कर लिया, एंड उसका ब्लीडिंग होने लगी। तो आप ये आंसर लिख देंगे, दैट विल बी परफेक्ट। नेक्स्ट,
वाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स, मैक्सवेल ने ऑटर को दोबारा से बॉक्स में क्यों डाल दिया, तो उसका आंसर आप ये लिखेंगे, क्योंकि मैक्सवेल जानता था कि देयर वॉज नो अदर वे टू कैरी मिज टू लंदन, क्योंकि वो जानता था कि मिज को इसके अलावा ले जाने का कोई और तरीका नहीं है। ओके, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसको दोबारा से उस बॉक्स में वहां की जो रिमूव कर दी टॉर्न लाइनिंग, ताकि कोई भी कटिंग एजेस ना रह जाए, और उसको दोबारा से उस बॉक्स में डाल दिया। तो ये वाला आंसर आप लिख देंगे। हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, उसको कैसा महसूस हुआ होगा, तो ऑब्वियसली यू विल राइट वुड हैव फेल्ट सॉरी फॉर द एनिमल, ठीक है, उसको उसके लिए दुख हुआ होगा, बट ही वॉज हेल्पलेस, ठीक है, वो कुछ कर नहीं सकता था, यही तरीका था उसको ले जाने का लंदन में, तो इसलिए हम ये लिख देंगे। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, बट मैंने आपको बता दिया इसका आप क्या आंसर लिखेंगे। वाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, मैक्सवेल ने ये क्यों बोला वो जो एयर होस्टेस थी वो द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड थी, तो इसका आंसर आप यही लिखेंगे, ये कि जब मैक्सवेल ने फ्लाइट को बोर्ड कर लिया, ठीक है, उसकी फ्रंट सीट थी, उसने एक एयर होस्टेस को बुलाया और उसको पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है वो एक्सप्लेन किया कि अभी अभी मिज के साथ हाल फिलहाल में क्या हुआ है, एंड उस एयर होस्टेस ने, शी वॉज सो काइंड, ठीक है, सिंपैथेटिक, कि ये आप लिख लेना यहाँ पे, ये मैंने नहीं लिखा है, कि वो इतनी काइंड थी, शी वॉज सो काइंड एंड जनरस सिंपैथेटिक, कि उसने अलाउ कर दिया मिजबिल को टू कैरी ऑन द लैप, ठीक है, कि उसको बॉक्स में से निकालकर उसको अपनी लैप पर गोद पर रख के ले जाओ। दैट्स व्हाई मैक्सवेल सेड दैट एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, तो उसका आंसर तो यही पूरा है कि जब बॉक्स को खोला गया तो क्या हुआ, तो मिज जो है वो फटाफट से उसमें से निकल आया, डिसअपियर हो गया, पूरे प्लेन में वो घूमता रहा, सभी पैसेंजर्स को डराता रहा, कियोस क्रिएट हो गया, एक वुमेन जो है अपनी सीट पर खड़ी हो गई, रैट रैट चिल्लाने लगी, ठीक है, मैक्सवेल ने उसकी पूंछ को देखा गायब होते हुए एक इंडियन पैसेंजर के पांव के वहां, उसने उसको डाइव करके कैच करने की कोशिश करी, बट अल्टीमेटली उसने अपने आप को एक करी में लैंड कर लिया, एंड देन एयर होस्टेस ने क्या बोला कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, कि शी वुड ब्रिंग बैक द एनिमल टू हिम। ओके, नेक्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लेते हैं। व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, मिज ने कौन सी गेम इन्वेंट कर ली थी, तो आप यही वाली लिखेंगे, ये रहा कि वन ऑफ द ऑथर सूटकेस वाज डैमेज, कि जब वो घर वापसी आ रहा था तो उसको एक सूटकेस जो था वो डैमेज हो गया, और इस तरीके से डैमेज हो गया कि जब उसकी लिड को बंद किया जाए तो वो एक स्लोप क्लोज रिमेन्ड एट अ स्लोप, ठीक है, तो वो एक स्लोप बन जाती थी वहां पे फ्रॉम वन एंड टू दी अदर। अब मिज क्या करता था, हायर एंड पे बॉल रखता था, ठीक है, ताकि वो स्लिट डाउन करके लोअर एंड पर जाती थी, एंड लोअर एंड पे वो फटाफट से जाकर उसको कैच कर लेता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स, कंपल्सिव हैबिट्स क्या होती है, तो ऑब्वियसली आप ये लिखेंगे कि हैबिट्स ऐसी जो दैट आर इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, ठीक है। व्हाट डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ मिज एंड स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है, तो आपकी बुक में स्कूल बच्चों की भी लिखी है कंपल्सिव हैबिट्स, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। अभी हम मिज की कंपल्सिव हैबिट्स देख लेते हैं। मिज की कंपल्सिव हैबिट्स यही हैं कि जब भी वो अपने घर ऑन हिज वे होम, ठीक है, जब वो घर वापसी आता था, ठीक है, तो वो जंप करता था एक स्कूल वॉल पर एंड बड़ी स्पीड से भागता था, उसकी 30 यार्ड्स ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, और सभी चिल्ड्रन और स्टाफ को क्या कर देता था, डिस्ट्रैक्ट कर देता था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट गेसेस डिड द लंडनर्स मेक अबाउट व्हाट मिज वाज, ठीक है, मतलब लंडनर्स मतलब लंदन के जो लोग क्या गेस करते थे कि मिज कैसा एनिमल है, ठीक है, तो ये सारे गेसेस हैं, यही आपने यहाँ पर लिख देने हैं। ओके, चलिए अब हम करते हैं आगे ये क्वेश्चंस जो हमारे इन बिटवीन कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो दिस क्वेश्चन सेज व्हाई वाज द ऑटर नेम मैक्सवेल्स ऑटर, ऑटर का नाम मैक्सवेल ऑटर क्यों उसको बुलाते थे, ठीक है, तो सिंस दिस वाज द रेस ऑफ एनिमल्स व्हिच वाज प्रीवियसली अननोन टू साइंस। ओके, तो ये ऐसी रेस के एनिमल्स थे जो जिस रेस के बारे में पहले जो साइंस को पता ही नहीं था बिल्कुल भी। ओके, एंड मैक्सवेल वाज द वन हु ब्रॉट इट टू द जूलॉजिस्ट्स नोटिस। ओके, तो मैक्सवेल ही ऐसा था जो इसको जूलॉजिस्ट्स के नोटिस पे लेकर आया। हु देन कॉल्ड इट, ये इसका साइंटिफिक नेम है इतना बड़ा जिसके पीछे मैक्सवेल ही लगा हुआ है, सो इट वॉज कॉल्ड मैक्सवेल्स ऑटर इन शॉर्ट, तो इसलिए इसको शॉर्ट में क्या बोल दिया गया, मैक्सवेल्स ऑटर, ठीक है, तो इतना बड़ा नेम तो ये अब आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, मिज इज एन इंटेलिजेंट एनिमल हाउ, ठीक है, कैसे आपको पता चलता है, तो मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ बता दिया है कि आप क्या क्या पॉइंट्स इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं आंसर में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि हमें इससे पता चलता है कि मिज जो है एक इंटेलिजेंट एनिमल है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे उसने एक डैमेज सूटकेस से क्या इन्वेंट कर ली थी, एक गेम इन्वेंट कर ली थी, हमने पढ़ाया था ना मैंने आपको, तो वही वाली लाइंस आप यहाँ लिख देंगे
कि ऑथर का एक बार जो सूटकेस था वो डैमेज हो गया था ऑन जर्नी होम एंड द लिड व्हेन क्लोज्ड वो एक एंगल पर स्लोप पर रहती थी एंड मिज को पता चल गया कि अगर वो हायर एंड पे बॉल रखेगा एंड रोल डाउन करके नीचे आएगी तो वो उसको दूसरी तरफ से जाके कैच कर लेता था। तो ये आप पूरा बनाकर लिख देंगे, मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में कवर करा चुकी हूँ, ठीक है। एंड हाउ ही ओपन द टैप ऑन इट्स ओन, ठीक है, अपने आप ही बाथरूम में चला जाता था, उसको मतलब कितना पता था कि दिस इज द प्लेस वेयर ही गेट वाटर, ओके, या मतलब यहाँ पर उसको क्या मिल सकता है, पानी मिल सकता है, राइट। तो वो चला भी जाता था बाथरूम में और अपने आप ही टैप को क्या कर लेता था, ओपन कर लेता था, ओके। नेक्स्ट, एंड फ्लाइट में इतना क्योस क्रिएट करने के बाद किस तरीके से कोई उसको पकड़ नहीं पाया, वो अपने आप ही अपने ऑथर मतलब अपने मालिक के पास जो है वो आ गया वापस, ठीक है। तो और इन सब चीजों से पता चलता है कि मिज कैसा एनिमल था, एक इंटेलिजेंट एनिमल था, और कैसे उसने, आप एक पॉइंट और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि किस तरीके से उसने अपनी एक कंपल्सिव हैबिट भी डेवलप कर ली थी। कंपल्सिव हैबिट मैंने आपको कराई थी ना कि ऑथर जब भी वो अपने घर वापस आता था वॉक से, तो स्कूल की यार्ड, स्कूल की वॉल पर वो चढ़ जाता था एंड गैलॉप करता था, बहुत तेजी से भागता था और डिस्ट्रैक्ट कर देता था सभी बच्चों को एंड स्टाफ को, ओके। तो ये सब चीजें आप इस आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग टू, ये क्वेश्चन आपकी बुक में एज इट इज आंसर लिखा हुआ है, याद रख लीजिए बस थोड़ा सा कि ऑटर बिलोंग्स टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलिन्स, ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। शेयर्ड बाय बैजर, mongoose, weasel, stork, mink एंड अदर्स, ओके। तो इन सब ग्रुप से वो बिलोंग करता है, ओके। कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, तो अभी मैंने आपको डिस्कस करी कंपल्सिव हैबिट ऑफ ऑटर, अब हम करेंगे कंपल्सिव हैबिट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, मैंने आपको पीछे छुड़वा दिया था, तो ये भी आपने ऐसे ही याद रख लेना है, पूरे पॉइंट्स में आपकी बुक में आंसर लिखा हुआ है कि जैसे बच्चे, कंपल्सिव हैबिट्स क्या थी, जो हम कंट्रोल ना कर पाए, ठीक है, जो हमारे बस के बाहर है, ओके। तो चिल्ड्रन मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, ठीक है, जो पेविंग ब्लॉक पे बच्चे कूदते कूदते जाते हैं ना और बिल्कुल देखते हैं कि हाँ सेंटर में ही हमारा पैर जो है हम रखें, ठीक है, तो बच्चों की आदत होती है, ओके। नेक्स्ट, मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग, ठीक है, अपराइट मतलब यहाँ पर रॉड की बात की गई है, आयरन रेलिंग के ऊपर कुछ रॉड वगैरह लगी है, तो वो हर सातवीं रॉड को ऐसे टच करते हुए जाएंगे बच्चे, तो ये उनकी हैबिट होती है, ठीक है। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट, ठीक है, एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट मतलब यहीं पर वही हो गया खंबा टाइप जिसके ऊपर लाइट लगी होती है, तो वो उसके जैसे यहाँ लगा हुआ है तो वो उसके यहाँ से ऐसे 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 होते हुए जाएंगे, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, आई थिंक सो मैंने आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कवर करवा दिए हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।